ओके स्टूडेंट, तो विटामिन का हिस्टोरिकल आइडिया लेने के बाद और डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम लोग विटामिन को क्लासिफाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड किस बेसिस पर कर रहे हैं, क्लासिफाई किस बेसिस पर कर रहे हैं, मतलब बांटने का आधार क्या है। तो आइए इस बात को समझाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, विटामिन को दो ग्रुप में बांटा गया है। विटामिन को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप को हम लोग कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, एक ग्रुप को हम लोग कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। आप विटामिन बोल लीजिए, विटामिन बोल लीजिए, जिसमें कंफर्टेबल है आप वो वर्ड यूज कर सकते हैं। और सेकेंड टाइप होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन दो टाइप का हो गया। और बांटने के पीछे, बांटने के, इनको डिवाइड करने के मेन, डिवाइड करने का जो बेसिक रीजन है वो है इसका सॉल्युबिलिटी, वो है इनका फंक्शन। अब सॉल्युबिलिटी के हिसाब से कैसे, तो देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन का पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जितने भी विटामिन हैं इन सभी को हम लोग कहते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। याद करने का ट्रिक जो बहुत कॉमन ट्रिक है, इसको आप याद कर सकते हैं कीड़ा से। कीड़ा से आप इसको याद कर सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। उसके बाद वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो इसको आप स्टूडेंट याद कर सकते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B4 नहीं होता है, विटामिन B5, मैं इधर लिखता हूं, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12। तो इन सब, और इसके साथ ही साथ आपका एक और यहां पर याद रखना है, दैट इज विटामिन सी। इसको भी याद करके रखना है, विटामिन सी। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो याद करने का स्टूडेंट्स का सीधा सा ट्रिक है बी और सी, बी और सी, बी और सी। तो बी और सी ये सब के सब आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। अब देखिए, ये जो विटामिन बी है वो एक से अधिक फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब एक से अधिक रूप में प्रेजेंट है। इसीलिए इस विटामिन बी को हम लोग कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं, 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 कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। किसको, विटामिन बी को। क्यों, क्योंकि ये एक से अधिक फॉर्म में प्रेजेंट है। और साथ ही साथ स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि विटामिन जो है ये कोई एक बायोमॉलिक्यूल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल है। ए, डी, ई, के, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 और आपका विटामिन सी। तो ये एक बायोमॉलिक्यूल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल है। इसीलिए विटामिन को हम लोग विटामिन को हम लोग कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूल जो है वह एक से अधिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसीलिए विटामिन के नाम के पीछे हम लोग एस भी लगाते हैं, क्योंकि ये एक से अधिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। याद करना स्टूडेंट बहुत ही आसान है, मैंने बता दिया कि फैट सॉल्युबल विटामिन को आप ट्रिक से याद रखेंगे कीड़ा, और वाटर सॉल्युबल विटामिन को आप ट्रिक से याद रखेंगे बीसी। अब ये गलत इंटेंशन वाला बीसी मत याद कर लेना। खैर, आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हैं, जिस तरीके से आप याद करना चाहते हैं आप याद रखिए। उम्मीद करते हैं कम से कम आपको दोनों टाइप का विटामिन तो आपको याद हो ही गया होगा। अब देखिए, जैसे कि यहां पर नाम में ही लिखा हुआ है, ये ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं। दीज आर सॉल्युबल इन फैट, फैट्स में सॉल्युबल होते हैं, बट insoluble in water, then such type of vitamins are known as the fat soluble vitamins. क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट कि व्हाट आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, गिव एग्जांपल्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं, एग्जांपल से बताइए। तो आपको बोलना होगा कि सच टाइप ऑफ विटामिन्स विच आर सॉल्युबल इन फैट बट इनसॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। And the example of fat soluble vitamins are vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. अब
उसी तरीके से स्टूडेंट आप देख सकते हैं मैंने सेकेंड टाइप में लिखा हुआ है वाटर सॉल्यूबल विटामिन। तो एज द नेम सिग्निफाइज, जैसा कि इस नाम में ही क्लियर है कि वाटर में सॉल्यूबल होना चाहिए, तो हम लोग यहां लिखेंगे कि दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन फैट, बट इनसॉल्यूबल इन फैट, बट इनसॉल्यूबल इन फैट्स, इनसॉल्यूबल इन फैट्स। तो इसका भी डेफिनेशन आप सुन लीजिए, यहां भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर वाटर सॉल्यूबल विटामिन, गिव एग्जांपल। तो आपको इसका आंसर देना है कि सच टाइप ऑफ विटामिन विच आर सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन फैट्स आर नोन एज द वाटर सॉल्यूबल विटामिन। एंड द एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्यूबल विटामिन आर विटामिन बी एंड विटामिन सी। और विटामिन बी का आपको अलग अलग फॉर्म याद रखना है, 1 से 6 तक में सिर्फ 4 को नहीं रखना है, मतलब 1 2 3 4 नहीं है, 5 6 7 और फिर जाके आपको याद रखना है विटामिन B12। एक और बात स्टूडेंट मैं आपको यहां पर बता देता हूं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका विटामिन के है, ये जो आपका विटामिन के है, दे आर एल्सो लिटिल सॉल्यूबल इन वाटर एल्सो। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि विच फैट सॉल्यूबल विटामिन इज एल्सो सॉल्यूबल इन वाटर, मतलब ऐसा कौन सा फैट सॉल्यूबल विटामिन है जो वाटर में भी सॉल्यूबल है। तो आप इस पॉइंट को बिल्कुल अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि विटामिन के इज द फैट सॉल्यूबल विटामिन विच आर एल्सो सॉल्यूबल इन द वाटर। और आप देख सकते हैं कि दोनों टाइप का विटामिन जो है वो सॉल्युबिलिटी के बेस पर डिफरेंस नेचर शो कर रहा है। एक जहां फैट में सॉल्यूबल है, दूसरा वहीं वाटर में सॉल्यूबल है। आप जानते होंगे स्टूडेंट कि फैट जो होता है, ऑयली सब्सटेंस जो होता है, वो नेचर वाइज नॉन पोलर सब्सटेंस होता है, और वाटर जो है वो नेचर वाइज पोलर सब्सटेंस है। तो ये ऐसे विटामिन हैं जो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है, और ये ऐसे विटामिन हैं जो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल है। तो आप दो डिफरेंस देख सकते हैं, एक डिफरेंस इनका एग्जाम्पल और दूसरा डिफरेंस इसका सॉल्युबिलिटी। अब आते हैं स्टूडेंट थर्ड डिफरेंस इसका क्या होता है। थर्ड डिफरेंस पर देखिएगा, देखिए अब हम वाटर कंज्यूम करते हैं, वो वाटर हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है, साथ ही साथ वाटर ट्रांसपोर्ट मीडियम का काम करता है। अब ये जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है ये वाटर में तो इनसॉल्यूबल है, वाटर से डिफरेंट नेचर शो कर रहे हैं, तो ये वाटर से दूर ही रहते हैं। जैसे आपने पानी पिया, अब हमारे बॉडी में जो सेल हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, ये जो भी हैं, इनको जितना पानी चाहिए अपने जरूरत के हिसाब से वो उतना पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी जो वाटर बचा वो वेस्ट के फॉर्म में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये जितने भी विटामिन आप देख रहे हैं वाटर से नेचर में डिफरेंस होने की वजह से वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, और इसीलिए वाटर के थ्रू ये बॉडी से बाहर नहीं आ पाते हैं। मतलब दे कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, दे कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। और स्टोर कहां कहां होते हैं स्टूडेंट, ये भी याद रखिएगा, इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू में से कुछ लोग जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे यहां पर कंफ्यूज कर रहे हैं। तो देखिए टिश्यू को तो हिंदी में उत्तक कहते हैं, तो ये एडिपोज टिश्यू जो है ये हमारे स्किन के अंदर एक टिश्यू होता है जिसका काम क्या होता है, आपके बॉडी को हीट रखना, जिसका काम क्या होता है, आपके बॉडी को शॉक से, जैसे आप कहीं गिर गए तो आपको चोट लगने से बचाने का काम, कहीं कटने फटने से जो आपका खून निकलना शुरू हो जाता है तो चोट चपेट से बचाने का काम, आपके बॉडी को ठंड के समय में हीट रखने का काम जिस टिश्यू का होता है वही टिश्यू का नाम एडिपोज टिश्यू है। तो इस एडिपोज टिश्यू में और लीवर में फैट सॉल्यूबल विटामिन जाके स्टोर हो जाते हैं। जैसे ही आपने खाया
वाटर से नेचर में डिफरेंस होने की वजह से ये वाटर से दूर रहते हैं, और वाटर से दूर हैं, वाटर के साथ घुले नहीं, तो ये जाके आपके बॉडी में लिवर और एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाते हैं। लेकिन ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसीलिए वाटर में सॉल्युबल होने के कारण से ये यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए आपको विटामिन सी या विटामिन बी बार बार लेना पड़ता है। अब दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। और यहां से क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट, जो मैंने आपके नोट्स में आपको लिख के दिया हुआ है कि वाई विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन सी हमारे बॉडी में क्यों स्टोर नहीं किया जा सकता है? तो सीधा सा रीजन है कि विटामिन सी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं और वो बॉडी से यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, लेकिन जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होंगे वो आपके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। और कहां कहां स्टोर होते हैं? लिवर में और एडिपोज टिश्यू में। और आपको एग्जाम में स्टूडेंट आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैट सॉल्युबल विटामिन एंड द वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो आप तीनों पॉइंट को डिफरेंस के फॉर्म में याद रखेंगे कि द विटामिन ए, डी, ई के आर नोन एज द फैट सॉल्युबल विटामिन, व्हाइल विटामिन बी एंड विटामिन सी आर नोन एज द वाटर सॉल्युबल विटामिन। The fat soluble vitamin are soluble in fat but insoluble in water, while the water soluble vitamins are soluble in water but insoluble in fats. तो देखिए solubility के आधार पर दोनों अलग अलग है, स्टोरेज के आधार पर दोनों अलग अलग है, फंक्शन के आधार पर ये अलग अलग है। तो स्टोरेज, सॉल्युबिलिटी और फंक्शन के बेसिस पर विटामिन को 2 डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया गया है। वन ऑफ देम इज द फैट सॉल्युबल विटामिन्स and the other one is the water soluble vitamins. Since fat soluble vitamins are not soluble in water and hence they are stored in our body, लेकिन water soluble vitamins water में soluble होते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन के एग्जाम्पल और डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। विटामिन के नाम में एस क्यों लगा होता है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल है, और कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल कहने का मतलब ये एक से अधिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसके नाम में एस लिखा हुआ है। और एक पॉइंट यहां पर और भी याद रखना है कि एक्सेप्शनली विटामिन के इज लिटिल सॉल्युबल इन वाटर एल्सो। एक्सेप्शनली अपवाद के रूप में विटामिन के एक ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिन है जो आपका वाटर में भी सॉल्युबल होता है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके इसके विटामिन को स्टडी करते हैं।